न्याय के लिए, अधिकार के लिए आवाज अगर नहीं उठा रहे हैं तो वो लोग जिंदा नहीं है। इस जगह पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे किसानों ने किया हो, चाहे पहलवानों ने किया हो, चाहे किसी भी तरीके के बहन बेटियों के मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए किया गया हो। आज फिर एक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से चल करके बिहार से दिल्ली आना पड़ रहा है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश आज कैसे लोगों के हाथों में पहुंच गया है। जिस देश के गृह मंत्री इस प्रदेश में, इस देश के अंदर सजा याफ्ता हो, तड़ीपार के नाम से जाने जाते हो, ऐसे व्यक्ति के हाथों में न्याय देने की कमान दे दी गई है। वो क्या न्याय देंगे आपको? बिहार राज्य की बात हो रही है। बिहार राज्य वो है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, लेकिन अब सबसे ज्यादा युवाओं को जेल देने का भी काम कर रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर धिक्कार है। उनके नाम से जाना जाता है कि वो पलटू राम। हकीकत है पूरा देश आज इस बात को कहता है कि नीतीश कुमार का कहीं कोई वजूद नहीं है। वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने वाले आज भाजपा के साथ मिलकर के सत्ता में बने हुए हैं। गोल्डन दास की बात हो रही है। जिस देश के अंदर युवाओं का भविष्य किसी भी स्तर पर सुरक्षित ना हो, उसी देश का युवा अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसको जेलों में डाल दिया जा रहा है। यह है तानाशाही सरकार। इस सरकार को बदलना होगा, प्रदेशों में नहीं, इस देश से भी बदलना होगा, और ये बहुत जरूरी भी है। जो सत्ता दमन करती हो, उस सत्ता का बदल जाना निश्चित है, और उसके लिए देश के युवाओं के साथ साथ देश की बहन बेटी और देश के बुजुर्गों को भी आगे आना होगा। मैं आज दिल्ली के जनता मंतर के इस ऐतिहासिक धरती से छोटे भाई गोल्डन दास की रिहाई की मांग करता हूं। मैं ही नहीं, समस्त भीम सेना इस दिल्ली की धरती से बिहार की सरकार को जगाने का काम करती है। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई यहां पर आकर के हम वक्ताओं का आवाज को अगर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इस आवाज को नीतीश कुमार के कानों तक भी पहुंचाने का काम करें। सत्ता आती और जाती रहती है। राजनीति को आप ये ना समझे कि आज अगर मेरे पास में सत्ता है तो मैं लोगों का दमन करूंगा, मैं लोगों का शोषण करूंगा, मैं लोगों के ऊपर अत्याचार करूंगा। आज आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आने वाले समय में हो सकता है आप मुख्यमंत्री ना रहे, तो जो दमन आज आप कर रहे हैं, ये अत्याचार आपके ऊपर भी हो सकता है। इन चीजों को ध्यान रखा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, और देश के संविधान में उन्होंने ये भी कहा कि जब देश के संविधान को अगर चलाने वाले लोग गलत होंगे तो देश के लिए हानि हो सकती है। देश के लिए, देश की आवाम के लिए कहीं ना कहीं वो हितकारी नहीं होंगे। आज वो ही हो रहा है। संविधान अच्छा है, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है। तभी हम देख रहे हैं कि यहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट इस देश के इस ऐतिहासिक धरती से हो रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोग अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, और यह सोने वाली सरकार केवल व्यापारियों के लिए उनको संरक्षण देने का काम करती है। एक आम आदमी 50,000 रुपए का लोन लेता है, बैंक उसकी गिरबान पकड़ लेता है। एक व्यापारी को 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसको चाय पानी पिलाया जाता है, और फिर उनको बाइज्जत देश के बाहर भी भेजने का काम किया जा रहा है। तो देश के अंदर जिस तरीके की यह दमनकारी नीति चल रही है, इसका समस्त मीडिया के द्वारा देश में जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, उनको करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। मैं फिर पुनः गोल्डन दास की रिहाई की मांग करता हूं, और मुझे यहां पर बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया।
भाई मनोज अंतानी जी का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई नाम